हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टुगेदर 7 पर। आज हम संविधान निर्माण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के कुल सत्र कितने हुए थे दोस्तों? तो कुल सत्र हुए थे उसमें 11। भारतीय संविधान सभा में 11 सत्र हुए थे। भारतीय संविधान सभा की बैठक कितने दिन चली थी? भारतीय संविधान सभा की बैठक कितने दिन चली थी? तो ये चली थी 165 दिन। कितने दिन? 165 दिन चली थी। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों? तो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे हमारे 24 जनवरी 1950 को। कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या थी 15। कितनी थी? 15। संविधान की प्रथम बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था? दोस्तों, संविधान की जो प्रथम बैठक हुई उसमें कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था? तो 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। 15 महिलाओं में से 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा था? भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारत में देशी रियासत, यहाँ पर देशी रियासत है, विदेशी नहीं, देशी रियासतों की सीटों की संख्या कितनी रह गई थी? तो देशी रियासत सीटों की संख्या रह गई थी कितनी? 70 देशी रियासत सीटों की संख्या रह गई थी। इतनी देशी रियासत की सीटों की संख्या 70 रह गई थी। यहाँ पर विदेशी नहीं है, देशी रियासत है। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारत में ब्रिटिश भारत की सीटों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ब्रिटिश भारत सीटों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 2 से 29 रह गई थी। कितनी? 2 से 29। ब्रिटिश भारत की सीटों की संख्या 229 थी और देशी रियासत की सीटों की संख्या कितनी थी? 70 थी। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सदस्य की कुल संख्या कितनी रह गई थी? सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी? 15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी? तो सदस्यों की कुल संख्या रह गई थी कितनी? 299 रह गई थी। कितनी? 299। किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए थे? किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए थे? तो किस योजना के तहत करवाए गए थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? राष्ट्रपति, यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति कब बने थे? यहाँ राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा के निर्माण हेतु अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास कौन सा था? संविधान सभा के निर्माण हेतु अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास कौन सा था? तो संविधान निर्माण हेतु अगस्त प्रस्ताव, अंग्रेजों द्वारा प्रयास किया संविधान सभा का निर्माण हेतु अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारत आया था। कब आया था? 1940 में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने थे?
तो ये अध्यक्ष बने थे 30 जनवरी 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आया था 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। कौन आया था? अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। भारतीय संविधान सभा में संचालन समिति प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? संचालन समिति और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्माता कौन थे? यह निर्माता है। संविधान सभा के निर्माता कौन थे? तो संविधान सभा के निर्माता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के निर्माता। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रीय नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन 1940 के समय कुल सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कैबिनेट मिशन 1940 के समय कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कैबिनेट मिशन के समय कुल सदस्य संख्या थी 389 थी। कितनी थी? 389 थी 1940 के समय। और 1947 के समय कितनी थी? 299 थी। 1947 के समय 299 सदस्य संख्या थी। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव भारत आया था 1940 में आया था। कब आया था? 1940 में। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा के समय कब प्रस्तुत किया गया था? कब प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का प्रारूप संविधान के समय कब प्रस्तुत किया गया था? तो प्रस्तुत किया गया था ये 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। कब? 4 नवंबर 1948 को। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप कब तैयार किया गया था? ये भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को प्रारूप तैयार किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारे चैनल टुगेदर 7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।